लेकिन उस रील पर जाने से पहले जब देश में सिटिंग केबिन या यूं कहें किसिंग केबिन पर बहस हो रही है, तो एक विमर्श उन लोगों पर भी जरूरी है जो किसी पब्लिक प्लेस को अपना बेडरूम समझते हैं। दिल्ली मेट्रो से अब आए दिन किसी वेब सीरीज की तरह नए नए एपिसोड रिलीज हो रहे हैं, जिन्हें समाज के सेंसर बोर्ड में ए यानी एडल्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि बालिग होना अश्लीलता फैलाने का लाइसेंस नहीं है। दिल्ली मेट्रो मौजूदा वक्त में रोमांस और रील बनाने का सबसे बड़ा अड्डा बनती जा रही है, और इसके किरदार वो लोग हैं जिन्हें वायरल होने का चस्का लगा हुआ है। इस बात का सबूत दिल्ली मेट्रो के अंदर रिकॉर्ड हुआ सबसे नया वीडियो है, जिसमें कपल एक दूसरे को किस कर रहा है। इन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि वो एक सार्वजनिक स्थल पर हैं और उस मेट्रो में हैं जिसमें युवाओं के साथ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी सफर करते हैं। ऐसी तस्वीरों पर मेट्रो प्रशासन से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर मेट्रो में ये हो क्या रहा है। क्या कोई देखने और एक्शन लेने वाला नहीं है? सार्वजनिक स्थान पर ऐसी हरकतों पर जिम्मेदारी की चेन भी देखनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी की इस चेन में पहले किरदार वो लोग नहीं तो जो इस तरीके की हरकत किसी सार्वजनिक स्थान पर कर रहे हैं, बल्कि वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर या तो मोबाइल देखने लगते हैं, या फिर बाहर की तरफ देखने लगते हैं, या फिर अपनी नजरें झुका लेते हैं, या वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन कोई भी इन्हें आगे बढ़कर रोकता नहीं है और इन्हें एहसास भी नहीं दिलाता कि ऐसा करना भारत में गैर कानूनी है और इस पर सजा हो सकती है। इस जिम्मेदारी की चेन का दूसरा किरदार वो डीएमआरसी है, जिसकी मेट्रो से अक्सर नए नए वीडियो रिलीज हो जाते हैं, लेकिन व्यवस्था बदलती नहीं है। इस चेन का तीसरा किरदार वो लोग हैं जो सार्वजनिक स्थान पर ऐसी हरकतें करते हैं। हो सकता है कि ऐसे लोगों को इन हरकतों से कोई फर्क ना पड़ता हो, और यह भी संभव है कि इन्हें सार्वजनिक आचरण का ज्ञान ही ना हो। इसलिए सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता का कानून तोड़ने वाले नौजवानों को पुलिस की निगरानी में व्यवहारिक कोचिंग लेनी चाहिए और यह सीखना चाहिए कि सार्वजनिक स्थलों पर कौन कौन सा आचरण आपको कानूनी तौर पर दोषी बना सकता है। वैसे जो नौजवान जोश में होश खोकर दिल्ली मेट्रो के कोच को अपना बेडरूम समझ रहे हैं, उन्हें आज अपने आचरण के साथ साथ अश्लीलता पर प्रहार करने वाले कानून के बारे में भी जानना चाहिए। अगर कोई पुरुष या महिला सार्वजनिक जगह पर किस करते हैं या अश्लीलता फैलाते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे मामले में पुलिस को आईपीसी की धारा 294 के तहत अधिकार दिया गया है। सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता फैलाने के अपराध में 3 साल की जेल, आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है। वैसे कानून के साथ साथ डीएमआरसी भी मेट्रो में होने वाली इन हरकतों पर अब गंभीर नजर आ रही है। डीएमआरसी ने अश्लील हरकतें रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो में फ्लाइंग स्क्वाड तैनात करने का फैसला किया है। फ्लाइंग स्क्वाड में शामिल जवान सिविल ड्रेस में हो सकते हैं, जो लोगों पर नजर रखने के लिए खुद मेट्रो में सफर करेंगे। इसलिए मेट्रो में सीसीटीवी कैमरों के जरिए सर्विलांस भी अब तेज करने की तैयारी है। इसके अलावा डीएमआरसी ने लोगों से यात्रा के दौरान ऐसी अश्लील हरकतें ना करने की भी अपील की है। साथ ही मेट्रो में सफर करने वाले बाकी यात्रियों से गुजारिश की है कि वो इस तरीके की घटनाओं की जानकारी तुरंत मेट्रो कर्मचारियों या फिर सीआईएसएफ को दें। इसके लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया और ये नंबर 8130099090। एक बार फिर से नोट कीजिए, 8130099090। यानी अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके आसपास मेट्रो में कोई अश्लील हरकत होती है तो आपको अपनी नजरें नहीं फेरनी है, इसे नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि इसकी रिपोर्ट करनी है। वैसे जो वीडियो दिल्ली मेट्रो से निकलकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिस तरह से उस पर विमर्श हो रहा है, अश्लीलता बनाम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तर्क दिए जा रहे हैं, उस पर हमने एक और छोटी सी कुंजी तैयार की है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां सार्वजनिक स्थान पर किस करना, हाथ पकड़कर घूमना या फिर गले लगाना कानूनन अपराध नहीं है। इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका के अलावा कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं। लेकिन भारत में अभी कानून और समाज की कसौटी पर किसी भी तरीके से सार्वजनिक तौर पर अश्लीलता फैलाना उचित नहीं माना जाता है। भारत में इस पर एक लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है और इस पर नजरिया 9 सत्ता की इस कुंजी में एक पहलू और सामने आया, और वो ये कि सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने पर एक्शन लेते हुए सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। कई लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि सार्वजनिक स्थानों पर या किसी कैफे केबिन में किसिंग पर आपत्ति है, लेकिन फिल्म और वेब सीरीज के जरिए किसिंग के सार्वजनिक प्रसारण पर कोई कुछ नहीं बोलता। ये भी रुकना चाहिए।
तो आपको जानकारी दे दें कि इस पर नियम कानून सिर्फ ए सर्टिफिकेट देने तक सीमित है। इस पर प्रसारण रुकता नहीं है, जारी रहता है। कुल मिलाकर यह पूरा मामला सार्वजनिक आचरण से जुड़ा हुआ है और इसकी लक्ष्मण रेखा है। भारतीय कानून और भारतीय समाज दोनों ने इसको खींचा हुआ है। मेट्रो ट्रेन के फ्लोर या कैफे के केबिन को बेडरूम बना देने की इजाजत कानून नहीं देता है और देश के कानून से ऊपर तो कोई है ही नहीं। इसलिए कानून का पालन करने में ही समझदारी है।